हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू डिबायर थ्योरी द एटॉमिक हीट ऑफ अ सॉलिड एट लो टेम्परेचर इज। हम जानते हैं लो टेम्परेचर में जो हमारा CV होता है वो किसके प्रोपोर्शन आता है, क्यूब ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज T क्यूब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग इफ थीटा इज अ स्कैटरिंग एंगल देन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा एक। तो इसमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो होगा वो किसका प्रोपोर्शनल आता है, 1/sin4θ/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंडेजी फैक्टर की वैल्यू पूछिए हमें। स्टेट कौन सी दे रखी है, 3F2। ये हमारी गिवन स्टेट है, उसके लिए हमें लैंडेजी फैक्टर की वैल्यू पूछ रखी है। तो हम जानते हैं जो हमारा लैंडेजी फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारा, 1+J×J+1+S×S+1 -L×L+1 डिवाइडेड बाय 2J×J+1। अब हमारा क्या टास्क है नेक्स्ट, J, S और L की वैल्यूज़ को फाइंड करना। तो देखिए, जो हमारी स्टेट है 3F2, हम जानते हैं कि 3 जो होगा वो हमारी मल्टीप्लिसिटी हुई, यानी कि 2S+1 = 3। यहाँ से S मेरा कितना आ गया, 1। S की वैल्यू 1 आ गई। ये जो 2 है ये किसको डिनोट करता है, मेरा J की वैल्यू को। तो J मेरा कितना हो गया, 2। फर्दर F जो होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग आता है, L। जैसे मेरा L कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3। ये S हो गया, ये P, ये D, ये F, SPDF। तो जो मेरा F होगा इसके लिए मेरा L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। L मेरा 3 आ गया, S मेरा 1 आ गया, J = 2 आ गया। तो जो मैंने आपको अब फॉर्मूला बताया था उसमें जब हम ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो जो मेरा सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पाइमिसॉन एट रेस्ट कैन डीके एज। हमें इक्वेशन दे रखी है, डीके इक्वेशन। तो एनर्जी ऑफ म्यू निगेटिव इज, ये क्या आती है मेरी, एक फिक्स्ड क्वांटिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें एक वेक्टर गिवन है और पूछ रहा है हमसे कि कौन सा वेक्टर जो होगा वो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो हमें क्या पता है, A.B, जो मेरा डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, AB cos θ। परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि cos 90 की वैल्यू मेरी कितनी होती है, 0। यानी कि गिवन वेक्टर का हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि इसके साथ मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखिए, जब मैं ऑप्शन ए से चेक करूँगी तो मेरा क्या होगा, 3 2 जा 6 -2 2 जा 4 -1 × -2 -2। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लासियन ऑफ द स्केलर फील्ड। मेरे को स्केलर फील्ड इन्होंने क्या दे रखा है, V = 4xy²z। मेरा गिवन स्केलर फील्ड है, मुझसे लाप्लासियन पूछ रखा है। अब लाप्लासियन जब मैं निकालूंगी तो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ∇² / ∇x² + ∇² + ∇² और बाहर से हम किसको ऑपरेट कर देंगे, V को। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो मेरे को सही आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन B। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिजनरेसीज फॉर n = 2 इन अ 3-डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मेरे को 3-डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिजनरेसी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ½ n + 1 × n + 2। यहाँ पे n हमारा कितना है, 2। तो ½ 2 + 1 3, 2 + 2 4। तो 2 से 2 कैंसिल, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो इसका सही आंसर मेरा जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन C। नेक्स्ट है, अल्फा पार्टिकल 2 हीलियम 4 आर। फर्मियन है, बोसॉन है, क्लासिकल पार्टिकल्स हैं या नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है फर्मियंस के लिए मेरी क्या कंडीशन होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अगर मेरा ऑड है तो क्या बनेगा, फर्मियन। और बोसॉन के लिए क्या कंडीशन होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मेरे क्या आ रहे हैं, इवन, तो वो क्या बनाते हैं, मेरा बोसॉनिक सिस्टम। अब 2 हीलियम 4 में हम देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो टोटल क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये क्या है, एक इवन है क्वांटिटी है। सही आंसर क्या, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरा बोसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पार्टिकल कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेयर द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम
इज। हम जानते हैं स्फीयर के लिए मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, आर, थीटा एंड फाई। अब अगर पार्टिकल मेरा सरफेस पे मूव कर रहा है तो वहाँ पे आर फिक्स हो जाएगा, मेरे वेरी क्या करेंगे, थीटा और फाई, तो यानी कि मेरे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 2, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे फिर से वही जो मैंने पहले बताया था आपको, लैंडेज फैक्टर की वैल्यू पूछ रखी है। मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, जो लैंडेज फैक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 + j × j+1 + s × s+1 - l × l+1 डिवाइडेड बाय 2j × j+1। तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट की मुझसे यूनिट पूछ रखी है। अब मेरे को पता है मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है म्यू अपॉन एल इक्वल टू क्यू अपॉन 2m होता है, और बोर की जो क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है वहाँ से L इक्वल टू MVR इक्वल टू NH अपॉन 2π रख सकती हूँ। तो यानी कि जो मेरा बोर मैग्नेटॉन है, अगर मैं डायमेंशनली देखूँ तो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक तो Q के, एक H के और एक M के, इसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। ये मेरे को क्लियर हो गया। और नेक्स्ट मेरा जो बोर मैग्नेटॉन होता है म्यू बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, EH कट अपॉन 2m। अब एच कट को मैं क्या लिख सकती हूँ, H अपॉन 2π, तो कितना बन जाएगा, EH अपॉन 4πm। तो अगर मैं डायमेंशनली देखूँ तो देखिए E यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, चार्ज को। यहाँ पे ये क्या होगा, चार्ज, ये H प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पे ये H प्लैंक कांस्टेंट, ये मास, ये मास। 4π का कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो 4π की हमें कोई टेंशन लेनी है नहीं। तो जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है इसकी यूनिट किससे मैच करी है, बोर मैग्नेटॉन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। थैंक यू। आज के लिए हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्दर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स।